कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। यहाँ के कुछ दृश्य ऐसे हुए कि मन मोह लिए। उनको देखते देखते हमें 3 बज गया, कुछ पता नहीं चला। आप समझ लीजिए कि रात और दिन के माहौल में 90 नहीं 180 डिग्री का चेंजिंग हुई है। अयोध्या हुई ऐसी गई है कि लोग दिन में भी घूमते थे, अब रात में भी घूमेंगे। जमीन और आसमान, अर्श और फर्श का अंतर देखने में आता है। अवध की और अवधि की बात ही अलग है। देखिए, चला भैया चाय पिया के ले आई तुमके, ये वाली बात है। यह रात अयोध्या की है, वही अयोध्या जो दिन में चमचमाती है, राम भक्ति में मगन रहती है। लेकिन उस अयोध्या की रात होती कैसी है, यही जानने निकले हैं हम। अयोध्या में रात के वक्त राम की पैड़ी पर क्या होता है? भजन, कीर्तन या सन्नाटा? अभी रात के 11 बजे हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से अयोध्या धाम में चारों ओर शांति छाई हुई है। जिस तरह अयोध्या की सुबह है वो पूरी चहल पहल के साथ होती है, उसी तरह अभी पूरी शांति छाई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अयोध्या वासी हैं, पूरे देशवासी हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी आंखों में इन सपनों को देखते हुए सो रहे हैं। तो इसी के साथ हमें इंतज़ार रहेगा कल की सुबह होने का, और इसी तरह आप India.com पे बने रहिए। अयोध्या में यह लता मंगेशकर चौक है। दिन भर यहाँ भक्तों का जमावड़ा रहता है, लेकिन जब यहाँ रात के वक्त हम पहुंचे तो हमें क्या दिखा वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या के लता मंगेशकर चौक में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रात में 12 बजे तक जहाँ पर हलचल दिखाई दे रही थी, वहीं पर 1 बजते बजते यहाँ पर सुनसान माहौल होना शुरू हो गया है। बस प्रशासन के लोग नज़र आ रहे हैं, कुछ कामगार लोग नज़र आ रहे हैं और कुछ व्यापारी हैं जो अपनी दुकानें रात भर खुले रखते हैं। कुछ चाय के स्टॉल ही हैं और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे जगह से अयोध्या आए हुए हैं प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए। लेकिन रात में किस तरीके से सुनसान रहती है अयोध्या, वो हम आपको यहाँ से दिखाना शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हम अगला पड़ाव आपको दिखाएंगे कि गलियाँ किस तरीके से अयोध्या की रात को सुनसान हो जाती हैं। देखते रहिए India.com। लता मंगेशकर चौक के बाद हम उस रास्ते पर मौजूद हैं जहां से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का इलाका शुरू होता है, यानी यहाँ से रेड जोन शुरू हो जाता है। ये देखिए, हनुमानगढ़ी को ये रास्ता जाता है, राम मंदिर की ओर रास्ता जाता है और यहाँ पर जो लोग हैं, एक छोटा सा स्टॉल भी यहाँ पर बना हुआ है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और स्टॉल पर लोग बने हुए हैं। अभी भी रात के 1:30 बजे भी स्टॉल पर लोग खड़े हैं, कुछ चाय पी रहे हैं, कुछ चाय बनाने वाले लोग हैं और लगातार राम भक्तों की संख्या अयोध्या में बढ़ती जा रही है। तो भाई साहब, पहले और आज जैसे आजकल प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उससे पहले और अब के अयोध्या के रात के माहौल में क्या अंतर आपको नजर आ रहा है? ज़मीन आसमान का अंतर हो गया, पहले से अभी से ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। कैसे? पहले इतना सुधार नहीं था, अब सुधार हो गया, सफाई हो गया है। मंदिर के लिए सब अयोध्या माना चाहते हैं। तो अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें, सेफ्टी कितना सुरक्षित हुआ है रात का माहौल? रात में सुरक्षा बहुत दिया गया है। अच्छा। इतना सुरक्षा पहले नहीं था, अब सुरक्षा बहुत है इसमें। तो देखिए, माहौल थोड़ा सा सुरक्षित है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सुरक्षित है। हम देख रहे हैं जगह जगह प्रशासन के लोग हैं, यूपी पुलिस लगातार हर जगह पर बरकरार है, अपनी ड्यूटी दे रही है। और आगे का माहौल हम दिखाते हैं, चलिए। यह अयोध्या की सुनसान गलियां हैं, लेकिन इन गलियों में ऐसे घर भी हैं जिनके दरवाजे आज भी रात के वक्त खुले रहते हैं। ना ही डर, ना कोई भय, कुछ भी यहाँ नजर नहीं आता। तो 2 बजने वाला है और हम जब रात की अयोध्या को जानने निकले तो हमारे साथ कुछ लोग भी हमें मिले। तो वो शायद, मुझे लग रहा है कि आप लोग मंदिर के दर्शन करने के बाद लौट रहे हैं या किस मंदिर, क्योंकि कहाँ से लौट रहे थे? तो घर से लौट रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं। अच्छा, चाय रात पीने का जा रहे समय हैं। है जी। अच्छा, अयोध्या के आप यहाँ स्थानीय हैं? लोग? मैं यहाँ का निवासी हूँ। अच्छा। मेरा नाम उत्तम दुबे है, मैं लक्ष्मण घाट पे रहता हूँ। तो अयोध्या में ऐसी क्या परंपरा है कि आप 2 बजे चाय पीने जा रहे हैं? अब अयोध्या हुई ऐसी गई है कि लोग दिन में भी घूमते थे, अब रात में भी घूमेंगे।
इतनी सुरक्षित हो गया है। इतनी सुरक्षित हो गई है और इतना अच्छा हो गया है कि लोग पहले सोचते थे कि हम अयोध्या दिन में घूमें, अब लोग रात का इंतजार करते हैं, क्योंकि ऐसी लाइटिंग हो गई है, ऐसा डेवलपमेंट हो गया है कि लोग दिन से ज़्यादा रात का इंतजार करते हैं कि मैं रात में अयोध्या घूमूं। अच्छा ये नज़ारे जो आपको रात को मिलेंगे दिन में नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो आप बताइए कि आप रात को निकले हुए हैं। हम तो इंदौर से आए हैं, अच्छा। घूमने आए यहाँ पे, दर्शन करने आए हैं। अच्छा, तो बस वही कैसा लगा रात का माहौल, कैसा लगा? माहौल तो बहुत ही अच्छा लगा, हर जगह से बहुत ही अच्छा लगा है माहौल। सुरक्षित है? बहुत सुरक्षित माहौल लगा है। बिल्कुल। हर जगह पुलिस वगैरह लगी है। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से हैं? इंदौर से। इंदौर से हैं आप जी। कैसे लग रही है अभी रात की अयोध्या, कैसी लग रही है? मैं 2013 में अयोध्या आया था। अच्छा। तो उस समय की अयोध्या और आज की अयोध्या अगर हम समझें, हाँ। ज़मीन और आसमान, अर्श और फर्श का अंतर देखने में आता है। अच्छा। उस समय इतनी साफ़ सफाई नहीं थी, इतना डेवलपमेंट नहीं था, एक माहौल था कि एक छावनी तरीके से हमें लगता था। लेकिन आज ऐसा है कि हम रात के 2 बजे अगर चाय पीने के लिए जा रहे हैं तो ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा के मद्देनज़र भी देखें, और इसके साथ ही अगर हम ये देखें कि यहाँ की साफ़ सफाई, विकास, अच्छा, यहाँ ये की बताओगे, सड़कें। तो रात के वक्त अगर प्रभु श्री राम पर कुछ सुनाना चाहें, 2-4 लाइन आप लोग तो सुना भी सकते हैं। आइए सुनाते हैं। सुना देखिए, सबसे पहले तो ये है कि यहाँ की परंपरा आप देखिए। मैं जब से आया हूँ तो कुल्हड़ में जिस तरह से चाय देते हैं, वो डिस्पोजल का सिस्टम यहाँ बहुत कम है। बहुत कम। तो ये है कि कुल्हड़ की चाय का अपना मज़ा है। हाँ। इसी बहाने देश की मिट्टी को चूमने का मौका मिलता वाह, है, वाह, वाह, बहुत है सुंदर, ना? बहुत सुंदर। और एक लाइन कहूँगा कि एक अभी जो भजन बहुत ट्रेंड में चल रहा है ना, हाँ। कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। और राम आएंगे तो क्या क्या होगा? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप मैं तो अंगना जलाऊंगी। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। तो भैया राम जी आ रहे हैं और हम आ गए हैं राम की अयोध्या नगरी में। देखते हैं क्या माहौल है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। देखिए, जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए, रात का माहौल बड़ा रंगीन कर दिया है हमारे इन दोस्तों ने, क्योंकि रात को 2 बजे निकले हैं चाय पीने और प्रभु श्री राम के भजनों के साथ इन्होंने हमारी जो रात है, अयोध्या की रात है, उसको भी बहुत रंगीन कर दिया है। तो अब तो ये डिसाइड हो गया कि अयोध्या के लोग रात को भी प्रभु श्री राम के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और शायद सपनों में भी उनके प्रभु श्री राम आ रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, या राम युग लौट रहा है। जय श्री राम। अयोध्या में अब दिन से ज़्यादा रात के वक्त व्यापार बढ़ गया है। स्थानीय लोग होम स्टे बनाकर पर्यटकों और राम भक्तों का इंतजार करते हैं, और उनके अंदर डर जैसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। जब हम अभी 2 बजे निकल रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों की भीड़ अभी भी कम नहीं हुई है, बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं। कितना बदली है अयोध्या की रात? यहाँ तो पहले से बहुत बदल चुकी है। अच्छा। पहले यहाँ पर कोई आदमी नज़र नहीं आते थे, अब इतना आदमी आते हैं, सारी रात चलते रहते हैं। अब यहाँ पर ना इतना भीड़ होती है, ना इसको कमरा की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको भी व्यवस्था करने में लगे रहे हैं सब। अच्छा। हाँ। और तो सेफ्टी कितनी है, क्योंकि पहले कितनी सुरक्षा थी, अब कितनी है? अब पहले से तो बहुत सुरक्षा है यहाँ पे। अच्छा। पहले तो दिन में वो तो करते थे, अब बहुत सुरक्षा हो चुकी है। अब चाहे जब आधी रात बिरात चलिए, हमेशा चाय पानी का, नाश्ता पानी का, सब चीज़ व्यवस्था है। अच्छा। अभी अब ये 2:30 बज रहे हैं, आप चाहे जहाँ मार्केट में जाइए, सब चीज़ आपको मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। हाँ सर। अच्छा। तो इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि कुछ कुछ दुकानें भी खुली हैं और कुछ बंद हो गई हैं। तो दिन भर जिस तरीके का माहौल रहता है, आज से प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि और टाइम भी ऐसी है? नहीं, अब पहले से भी, जब से या 2-3 साल से हो रहा है। अच्छा। 2-3 साल से अब ये सारी राती दुकानें जो अब खुली हैं, ये सब खुली रहती हैं, ये 24 घंटा खुली रहती है। आप लोग जो व्यापारी हैं, रात का व्यापार भी उनके लिए अच्छा हो गया? व्यापार तो बहुत बढ़ गया है। अच्छा। व्यापार पहले से बहुत दुगना चौगुना हो चुका है। अच्छा। हाँ जी। तो इसके अलावा ये बताइए कि अयोध्या में जो स्थानीय लोग हैं, हाँ। तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग, यहाँ का जो स्थानीय फूड होगा, जो खाना, वो स्थानीय आप लोगों की जो स्थानीय खाना है या फूड है, उसके अलावा कुछ लोग बनाते होंगे, तो उस पे लोग कितना खरीद रहे हैं उसको? पहले से बहुत ज़्यादा इसको खाना डिपेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिक्री हो रहा है। पहले कम बिक्री था,
1-1.5 साल से और ज़्यादा बिक्री होना चालू हो गया। अच्छा। हाँ। तो देखिए ठंड में लगातार बैठे हुए हैं दूसरे हमारे साथी और हैं उन्हीं के साथ। तो आप भी अयोध्या के स्थानीय? जी जी। तो कितनी बदली है अयोध्या, खास तौर पर रात का माहौल? आप समझ लीजिए कि रात और दिन के माहौल में 90 नहीं 180 डिग्री का चेंजिंग हुई है। अच्छा। और माहौल बहुत अच्छा हुआ है जब से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है और उद्घाटन कार्य तक अगर आप बात करें तो डे नाइट एक जैसा है। डे नाइट एक जैसा है। बल्कि नाइट में बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अच्छा, दिन से ज़्यादा रात में ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि दिन में कुछ प्रोडक्शन और कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होने की वजह से रश रहता है गाड़ियों का, तो रात का माहौल। तो यहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं, क्या रात को भी अब उनके लिए एक जैसा, तो रात को सोते भी नहीं होंगे वो लोग? नहीं, देखिए लोकल जो यहाँ रहने वाले लोग हैं अपने अपने घरों में रह जाते हैं, लेकिन जिनका व्यापार चल रहा है वो व्यापारिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। जिस तरीके से आप लोग बैठे जी हैं जी अपने जी। व्यापार और के लिए। उसके अलावा कथाएं स्टार्ट हो गई हैं अब तो रात के वक्त रात में भी अभी बंद हुई है 12-1 बजे। 1 बजे तो रोज कथाएं होती हैं। और इस समय स्टार्ट हो गया है, अब ये मार्च तक चलेगा। मार्च तक जी चलेगा। हाँ। तो इसका प्राण प्रतिष्ठा जो कोई लेना देना नहीं है, इस चलता रहेगा? हाँ ये चलता रहेगा। अच्छा। प्राण प्रतिष्ठा जो है वो एक अलग मुद्दा है। मंदिर में भगवान की मूर्ति आ जाएगी, पूजा अर्चना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो एक अलग व्यवहार बनेगा, अलग सिस्टम बनेगा और उसमें जागरूकता लोगों की बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी होगी। बिल्कुल। तो देखिए एक नई बात हमें पता चली कि अब अयोध्या में रात के 1 बजे तक कथाएं होती हैं और ये सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं हो रही, बल्कि ये लगातार होती रहेंगी। कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक लगातार कथाएं चलेंगी रात के 1 बजे तक। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अयोध्या की रात कितनी बदल चुकी है। रात के 1 बजे कथाएं सुनने लोग आते हैं अयोध्यावासी, और आपको दिखाएंगे, मिलवाएंगे, समय के साथ आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में इन दिनों रात गुजारने के लिए बड़ी मशक्कत करनी होती है। देश भर से लोग अयोध्या आ रहे हैं। ऐसे में हमें कई ऐसे लोग मिले जो श्री राम के दर्शन कर सर्द रातों में रामपथ पर सफर कर रहे थे। तो वक्त हो चुका है रात के 3 बजे। हम लोग जैसे ही आगे निकल रहे थे तो 2 हमें साथी और मिले जो राम भक्त हैं और अयोध्या आए हुए हैं अमेठी से। क्या नाम आपका? जी, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव। तो कुलदीप भाई ये बताइए कि इतनी रात को आप जा रहे हैं, 3 बजे का वक्त है, तो यहाँ पर क्या सोच के होटल देखने जा रहे हैं, क्या है? देखिए ये 3 कब बज गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। दरअसल हम लोग आए हैं रात को 10 ही बजे, यहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ के कुछ दृश्य ऐसे हुए कि मन मोह लिए। उनको देखते देखते हमें 3 बज गया, कुछ पता नहीं चला हमें। अच्छा। हम अमेठी से आए हैं और यहाँ पर सुन रहे थे कि अयोध्या में काफ़ी कुछ विकास हुआ है, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, तो उसी चीज़ को देख रहे थे। तो यहाँ पर तमाम कुछ कलाकृतियाँ मुझे दिखाई दी कि उनको देखने में मुझे 10-20 मिनट के जगह पर 1-2 घंटे लग गए। देखते रहे, लोगों से बातचीत करते रहे और तमाम सारे लोग जो मीडिया कर्मी आप जैसे हैं उनकी बातचीत सुनते रहे। दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला, वहाँ पर भी गए, सरयू नदी तट पर भी, हाँ वहाँ पर भी गए। तो अब सब लगभग देख करके फिर वापस हो रहे थे कि अब जाना है अपने घर। तो अभी रेलवे रात को स्टेशन, निकलेंगे? हाँ रात को निकलना है सर। तो आप भी इन्हीं के साथी हैं? साथी में हैं, बस दर्शन करने आए थे दोनों लोग। और काफ़ी समय से मन बना था कि अयोध्या जाएं, क्योंकि काफ़ी कुछ सुन रखा था इसके बारे में और काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल पे बताया जा रहा था, काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो वही देखने के लिए जो है हम लोग आज आए थे और सब कुछ अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा लगा यहाँ तो का रात मुझे। के 3 बजे आप सुनसान सड़क पर जा रहे हैं, आपको कोई सुरक्षा खतरा, ऐसा डर आपको कोई मन में? कोई बात नहीं भैया, योगी राज में अब वो सब खतरा उतरा वाली बातें सब खत्म हो गई हैं। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष कहीं भी आ जा सकता है, उसका कोई विशेष भय नहीं रहा है अब। अच्छा। और वैसे भी हम लोग किसी का क्या कुछ बिगाड़े हैं, अपना दर्शन करते हैं, चले आएंगे। अगर कोई मिलेगा भी, कुछ लेना चाहे तो ले लेगा, और क्या, कोई जान का तो कोई भूखा है नहीं। आजकल सबके जान है, एक डबल रख नहीं सकता है ना। रात की अयोध्या कैसी लगी आपको? इससे पहले अयोध्या आए हैं आप? वैसे तो हम पहली बार आए हैं आज। पहली बार आए हैं। हाँ। तो और शहरों से बढ़िया, मतलब और शहरों के अगर हाँ, अगर और शहरों की तुलना करें तो इसमें जो है वैश्विक स्तर का हमको परिवर्तन मिला है। अच्छा। देखा जाए तो बहुत तेजी से सुने थे कि पहले अयोध्या कैसी थी और आज की अयोध्या में बहुत सारा अंतर हमको मिला है। हाँ, पूरा एकदम बदलाव, एकदम ज़मीनी स्तर पर किसी को भी खुली आंखों से दिखाई दे सकता है। तो देखिए रात के 3 बजे ये लोग दर्शन करने के बाद, हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग आए तो 10 बजे थे, लेकिन टाइम कब बीता पता नहीं चला और 3 बज गया और लगातार ये अभी भी चले जा रहे हैं। मंजिल है श्री राम की भक्ति और श्री राम को पाना, और दर्शन भी शायद आप लोगों के हो गए हैं। तो दर्शन हो चुके हैं, अब अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम भी अब आगे बढ़ रहे हैं, आपको दिखाते हैं अगले पड़ाव में कि ये अयोध्या रात के वक्त कैसी नज़र आ रही है। तो चलिए हमारे साथ।
अब वो पल आ चुका है जब आप देखेंगे कि रात के वक्त राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में क्या हो रहा है। रात के 3:30 बज रहे हैं और हम राम पथ होते हुए पहुंच चुके हैं राम मंदिर के द्वार पर। देखिए मेरे पीछे जो आप नज़र आ रहा है ये राम मंदिर का द्वार है। मैं आपको ले चलता हूं सीधे। देखिए यहाँ पर अभी भी 3:30 बजे काम चल रहा है। वर्कर लगातार लगे हुए हैं काम पर। तो रात की अयोध्या हम लोग आपको दिखा रहे हैं। और देखिए रात के 3:30 बजे भी यहाँ पर लगातार काम हो रहा है। ये देखिए 3:30 बजे आप कल्पना नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया सोई हुई है, लेकिन 3:30 बजे ये कर्मचारी यहाँ पर, ये जो वर्कर हैं वो लगे हुए हैं काम में पूरा करने के लिए, श्री राम मंदिर का जो काम है उसे पूरा करने के लिए। क्योंकि 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और हम अब आगे को दिखाएंगे आपको कि वहाँ क्या चल रहा है। 3:30 बजे इस वक्त समय हो रहा है। अब आगे क्या चल रहा है इसके बाद हम आगे आपको दिखाएंगे। एक बार चलिए। ये रास्ता राम मंदिर की ओर जाता है। यहाँ से महज 200 मीटर पर प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं। रात के 3:45 हुए हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं नवनिर्मित राम मंदिर के पास। ये राम मंदिर का अंदर का एरिया है, ये अभी बन रहा है। आप देखिए नए जो है ये खंबे बने हैं, नए स्लाइड शीट्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पर देखिए नया कलाकृतियाँ दिख रही होंगी आपको। और ये सारी चीज़ें एकदम 22 की तैयारी है। 22 को जो है यहाँ पर जो है प्राण प्रतिष्ठा होनी है। रामलला यहाँ विराजमान होंगे। और ये देखिए कि आप ये India.com सिर्फ आपको दिखा रहा है रात को 3:45 बजे आखिर अयोध्या रात में लगती कैसे है। और 3:45 बजे हम लोग पहुँच चुके हैं नवनिर्मित राम मंदिर के पास। आप ये देखिए कि कैसे ये पूरा जो है पाथ है सजाया जा रहा है। पुलिस वालों से हम लोगों ने बात करी, बहुत अंदर तक नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो है ये सारी चीज़ें नई एकदम दिखेंगी जब राम मंदिर तैयार होगा। और पूरी तरीके से जब तैयार होगा तो आपको एकदम यहाँ पर नया जो है समा मिलेगा, नया जो है सिचुएशंस मिलेंगी। और आप एक बार देखिए ये लाइटिंग्स जो हैं ये रात के 4 बजे की लाइटिंग्स हैं। आपने थोड़ी देर पहले देखा यहाँ पर कि मज़दूर यहाँ पर अभी तक काम कर रहे थे। रात भर इस समय जो है अयोध्या जाग रही है। 22 तारीख की तैयारी है। प्रभु श्री राम का धाम आधी रात दिखता कैसा है? आधी रात यहाँ सुरक्षा के क्या इंतजाम रहते हैं और पहले और अब के राम मंदिर में क्या बदला है? ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह के 4:15 बज चुके हैं और हम लोग जो है राम मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। जो इससे पहले आपने जो है पाथ देखा, वहीं से आप थोड़े दिन बाद जो है आप राम मंदिर के दर्शन करने आएंगे। ये वो जगह है, इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं चूँकि निर्माण कार्य जारी है। 22 तारीख को जो है रामलला विराजमान होने हैं। अभी फ़िलहाल इसके आगे हम नहीं जा सकते, लेकिन आप पीछे देख सकते हैं, थोड़ी सी झलकी मिल सकती है आपको कि राम मंदिर तैयार हो रहा है। सुबह के 4:15 बज चुके हैं। बाकी अयोध्या शांत है, लेकिन राम मंदिर का काम ज़ोर शोर से चल रहा है। इसके बाद हम आपको 4:15 बज चुका है, 5 बजे के दौरान हम आपको ले चलेंगे कि सरयू तट, वहाँ पर क्या चल रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। रात के 4:30 बजे हुए हैं और हम जैसे ही सरयू की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में हनुमानगढ़ी पड़ा, तो हम यहाँ पर रुक पड़े। तो आपको दिखाते हैं कि हनुमानगढ़ी में रात के 4:30 बजे भी भक्त दर्शन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे देखिए कुछ लोग अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, कुछ लोग नीचे बैठ के अलाव सीख रहे हैं और कुछ लोग अभी भी प्रभु श्री राम की बातें कर रहे हैं। कितना अच्छा खुशनुमा माहौल है अयोध्या का कि आप अयोध्या में रात भर राम भक्ति देख सकते हैं, चाहे वो राम मंदिर का राम पथ हो या हनुमानगढ़ी हो। चारों तरफ राम भक्तों से रात के अंधेरे में भी भरा पड़ा है अयोध्या। तो ये अयोध्या की तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं ये बेहद ही सुंदर नज़र आ रही है। लोग अलाव सेक रहे हैं रात के 4:30 बजे। कोई सोने के लिए तैयार नहीं है, सबके मन में राम भक्ति है। मेरे पीछे अच्छी
भवन आपको नज़र आ रहे हैं। कनक भवन आपको हमने इससे पहले दिखाया, इसके बाद हमने आपको रामपथ दिखाया और मेरे पीछे हनुमानगढ़ी आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद आपको माँ सरयू की ओर ले चलेंगे, वहाँ दिखाएंगे कि लोग स्नान के लिए किस तरह उमड़ पड़े हैं। देखते रहिए हमारी यात्रा। तो रात की अयोध्या दिखाते हुए हम रामपथ से होते हुए आगे बढ़े और जन्मभूमि राम जन्मभूमि पहुँचे, राम मंदिर के पास पहुँचे। उसके बाद हम पहुँचे हनुमानगढ़ी और हनुमानगढ़ी से होते हुए अब हम निकल चुके हैं सरयू की ओर। सरयू में आज स्नान होगा। सुबह 3 बजे से ही स्नान शुरू हो गया था, लेकिन हम अब स्नान की ओर बढ़ रहे हैं। वहाँ तमाम संख्या में लोग स्नान के लिए उमड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आपको ले चलते हैं सरयू घाट की ओर। तो पूरी अयोध्या घूमने के बाद अब अयोध्या में हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि 5 बज चुके हैं और देख रहे हैं कि हम सरयू घाट पर हैं और स्नान भी शुरू हो चुका है। और हमारे पीछे जो आप म्यूजिक सुन रहे हैं वो सुबह सुबह यहाँ पर जैसे ही लोग उमड़ते हैं तो भजन शुरू हो जाते हैं। हालांकि रात भर भजन अयोध्या में होते हैं इन दिनों, और सुबह सुबह हमारे पीछे आप जो म्यूजिक सुन रहे हैं वो भजन शुरू हो चुके हैं और घाट पे, सरयू घाट पे स्नान भी शुरू हो चुका है। तो पूरी अयोध्या हमने आज आपको घुमाया। अयोध्या की रात कैसी थी, लोगों के अनुभव कैसे थे, तमाम चीज़ें हमने आपको बताई। अब आप बताइए कि आपको अयोध्या की रात कैसी लगी। अयोध्या के लोगों का जो जोश था और जो बाहर से आए थे उनका जोश था, वो कैसा लगा। आप हमें ये तमाम बातें अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, और साथ में हमारी यात्रा के साथ जुड़े रहें। जय श्री राम। नरेश यार, हम लोगों ने रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक की अयोध्या देखी, और 6 बजे देखी यार, अभी थोड़ा भीड़ भाड़ हो गई है। अब चहल पहल शुरू हो गई। 3 बजे से स्नान शुरू हुआ और हम लोगों ने रात को 2 बजे भी टहलते हुए लोग देखे, 3 बजे भी देखे, और ऐसा लग रहा था कि अयोध्या जाग रही है। बिल्कुल सर, मेरा तो ये पहली बार मेरा इस तरह का अनुभव है कि मैं अयोध्या जैसी जगह पर रात मैंने पूरी निकाली अपनी। और सबसे बड़ी बात थी कि मैं जब राम मंदिर की ओर बढ़ा आगे, और जब मैंने आपसे पूछा कि क्या यहीं पर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, वो जो पिछला हिस्सा था उसे देखकर सर रोंगटे खड़े हुए। और मतलब हम लोग राम मंदिर के अंदर तो नहीं घुस पाए, लेकिन हम लोग ने अयोध्या की गलियों को रात में देखा। और बहुत लोग होंगे जो ये नहीं देख पाते। 2:30 बजे लोग चाय पीने जा रहे थे, मैं तो शॉक हो गया। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इंदौर और मुंबई की तरह जो है अयोध्या रात को भी जाग रही है। रात को भी जाग रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बेझिझक तरीके से लोग जा रहे हैं, किसी कोई डर नहीं है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर भय रहता है लोगों में कि यूपी में क्राइम है, रात को हम 2-3 बजे नहीं जा सकते। नहीं, लेकिन अब इस समय मैंने देखा कि जो है प्रशासन हो या पुलिस हो, वो भी सपोर्टिव है। हम लोग को जहाँ जहाँ जाना था हम लोग आसानी से गए, किसी ने कोई रोका नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग जो है जो सो रहे हैं वो बहुत आराम से सो रहे थे, और जो बाहर घूम रहे हैं वो भी बहुत आराम से घूम रहे थे। और सवेरे जो है 3 बजे से स्नान शुरू हुआ, 6 बजे तक अब स्नान लगातार जारी है और अभी भी आगे होता रहेगा। तो ये India.com के साथ जो है इसी तरीके की कवरेज जो है हम लोग बिल्कुल आगे भी जारी रखेंगे। आप लोग हम लोग के साथ जो है बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Zee News.